गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 24 जैन 2023 शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है। स्टूडेंट क्वेश्चन में पूछा गया है ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है सच दैट ये रिलेशन 12 टू द पावर 4 के इक्वल दे रखा है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ए के बारे में आपसे पूछा गया है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले जो रिलेशन गिवन है उसके बारे में बात करते हैं। एडजॉइंट यहां पर 3 बार दिया गया है स्टूडेंट, ध्यान से देखो। तो अगर 3 बार दिया गया है, यहां पर ये 12 की पावर 4 है और हमें अच्छे से पता है प्रॉपर्टी ये होती है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। अगर 3 बार दिया गया है ये इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1। जितनी बार भी दिया है उतनी पावर, क्योंकि डिटरमिनेंट लगा रखा है 1 2 3, इसका मतलब 3। n यहां पर जो है वो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है डिटरमिनेंट ए की पावर n की वैल्यू 3 माइनस 1 की पावर 3, दैट मीन्स स्टूडेंट डिटरमिनेंट ए की पावर 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8। तो स्टूडेंट हमें कहीं ना कहीं ये आपको दे रखा है, ये किसके इक्वल दिया है स्टूडेंट? 12 की पावर 4 के इक्वल। अब इसको रख लेते हैं वर्डिंग पे। हमें चाहिए डिटरमिनेंट ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। डिटरमिनेंट ए इंटू बी इक्वल होता है डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट बी। उस प्रॉपर्टी से हमने इसको ये लिखा है। मैं मेंशन भी कर देता हूं डिटरमिनेंट ए इंटू बी, अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो इसको ये लिख सकते हैं। अब बताओ, और इसको हमने प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है, इनवर्स करके डिटरमिनेंट निकालो या डिटरमिनेंट निकाल के इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। डायरेक्टली हम बोल रहे हैं इसको, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इसको हमने ये लिखा इनटू इसका जो डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ए की पावर n-1, दैट मींस n-1 स्टूडेंट 3 - 1 2। तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट की ही वैल्यू हमें चाहिए। यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए? डिटरमिनेंट की ही वैल्यू चाहिए। अब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1/4 पावर इस रिलेशन में, अगर 1/4 पावर करेंगे तो यहां तो ये आया और यहां ये आया। 4 पावर से 4 पावर कैंसिल, यहां 2, मतलब यहां से हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट ए स्क्वायर इक्वल आएगा 12 के। ध्यान से देख लो, 4 को कट करेंगे तो डिटरमिनेंट ए स्क्वायर, यहां पर 4 से 4 12 आया। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू चाहिए, यहां पर डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 12 √12 और √12 को लिख सकते हैं स्टूडेंट 2√3। क्या लिख सकते हैं? 2√3। दोबारा से बोल रहा हूं, ये रिलेशन यूज किया, n की वैल्यू 3 थी, ऑर्डर है 3 - 1 की पावर 2, ये 8, और ये हमें इक्वल दे रखा है 12 की पावर 4, लिख दिया। अब हमने जो चाहिए उसके बारे में डिस्कशन किया, हमें वहां से ये जो एक्सप्रेशन है वो डिटरमिनेंट के इक्वल आया। डिटरमिनेंट के इक्वल आया तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हम यहीं से निकाल सकते थे, इसलिए दोनों साइड पावर 1/4 किया। 1/4 से यहां पर डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर आया, यहां 12 बचा, वहां से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली √12 को लिख सकते हैं 2√3। यहां पर स्टूडेंट ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ओके स्टूडेंट, इसी टाइप से आपको पीवाईक्यूज के सॉल्यूशन मिलते रहे स्टूडेंट, इसलिए अपने चैनल एमएस क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।